मार्केट में जब भी नई गाड़ी आती है तो गाड़ियों की कंपनी भर भर के मार्केटिंग करती है और मार्केटिंग करने के बाद आप जैसे और मेरे जैसे लोग उन गाड़ियों को खरीदने के लिए शोरूम पे लाइन लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जिस शोरूम से आप गाड़ी खरीद रहे हैं ये शोरूम गाड़ी बेचने से पहले अपने पास कैसे लेके आ रहा है, कैसे उस गाड़ी को उस कंपनी से खरीद के अपने पार्किंग यार्ड में या तो फिर मेन शोरूम में रख रहा है, कैसे वो डिस्प्ले मेंटेन कर रहा है और कैसे वो गाड़ी आपको सेल कर रहा है। ना सिर्फ सेल कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है। तो ये सब कुछ जब करना होता है तो यहाँ पे बात होती है बिजनेस मैनेजमेंट की, मतलब अकाउंटिंग की। तो क्या आपने कभी यह सोचा है जिस शोरूम से आप गाड़ियां खरीद रहे हैं या आपकी फैमिली मेंबर गाड़ियां खरीद रहे हैं उस शोरूम की अकाउंटिंग कैसे होती होगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गाड़ियां खरीदने से लेके बेचने तक की पूरी प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम गाड़ियों की चेसिस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और वारंटी को भी कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया आएगी कि जब गाड़ी खरीदी जाती है तो चेसिस नंबर की मदद से कैसे हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, कब ये गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी और ये कब गाड़ी सेल हुई है। ये सब कुछ आप टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या तो फिर आप एक हाउसवाइफ हो और सोच रहे हो कि ऑटोमोबाइल कंपनी में या अपने नियर बाय किसी शोरूम में अकाउंटेंट का काम किया जाए और अपने लिए कुछ पैसे बनाया जाए, सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मैं हूं विजय जिने और आपका स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो आपके फीडबैक्स होते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो 3 फीडबैक मेरी टीम ने मुझे यहाँ पे दे दिए। मैं आपको एक बार फीडबैक्स बता देता हूँ। ये 3 अलग अलग फीडबैक्स हमें मिले हैं। पहला फीडबैक हमें दिया है राजा मन जी ने। ठीक है, राजा मन, अगर सर आपका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आप जैसे लोग निस्वार्थ भाव से ज्ञान दे रहे हैं, आपको शीश प्रणाम। बहुत कुछ समझ आता है और मैंने अपना पैशन भी चेंज कर लिया है सिर्फ आपके और सतीश सर की वजह से। आप लोग ज्ञान देने के प्रति कोई व्यवहार नहीं कर रहे हो, शुद्ध ज्ञान दे रहे हो। थैंक यू यार, बहुत बढ़िया चीज़ आपने हमारे लिए लिखी है। मतलब ये आपका फीडबैक सच्ची में मतलब दिल को छू गया। मुझे नहीं पता था ये क्या फीडबैक लिखा है करके। तो थैंक यू राजा मंजी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फीडबैक हमें दिया है रामन कुमार जी ने, और ये लिख रहा है, सर मुझे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बेसिक से एडवांस तक सीखना है। यस यस यस, आपके लिए तो देखिए रेडी है। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। ये देखिए, है ना, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नहीं बहुत सारे स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि सर जीएसटी का कोर्स जो है वो बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं फोल्डर ही आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जीएसटी कोर्स है ना, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जीएसटी कोर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है ना। ये जल्दी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं पूरा GSTR 1, GSTR 2B, है ना, 3B सब कुछ सिखा रहा हूँ लाइव फाइलिंग में। इसमें आपको सिखा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जीएसटी की जो कोर्स है वो देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोहित जायसवाल जी की तरफ से। कमेंट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहे हैं, सर एक और वीडियो क्रिएट कर दीजिए अकाउंटिंग का, जिसके अंदर ये सारा कुछ इंक्लूड कीजिए। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो 2 महीने बाद एक्सपायर होंगे। ओके ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और 3 महीने के अंदर हम लोग कौन से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है रोहित जी, मैं समझ गया। आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर एक डेटा बना के फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन आपके लिए भी या आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल रहता है कि सर आप पूरे साल का काउंटिंग बताइए, कि पूरे साल में हम जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर, मतलब सब कुछ आना चाहिए, मंथ वाइज ट्रांजेक्शन आना चाहिए, रिपोर्ट प्रिपरेशन आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। सो इसके लिए मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे मैंने आपके लिए जो है फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग प्रोसेस एंड टैली प्राइम ये बना के रखा हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ पे ना मंथ वाइज मैंने क्वेश्चंस डाल दिए
है ना, मंथ वाइज लगभग 16 पेजेस के मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए। ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो इसके लिए मुझे टाइम भी लगेगा। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जब आपको पढ़ाना होता है तो गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हो गई तो आप ट्रोल भी करेंगे कि अरे सर इसका ट्रांजेक्शन ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो समझ के, सोच समझ के, प्रैक्टिस करके फिर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि मैंने पूरे साल की अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, और वो मंथ कैसे क्लोज होगा, नेक्स्ट मंथ में कैसे एंट्री आएगी, ये सब कुछ मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। इसकी अभी तक मेरी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई, मैंने बस डेटा यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है मंथ वाइज। तो ये जल्दी मैं यहाँ पे कवर करूँगा, आपके प्रॉब्लम्स को भी मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तब तक आप चैनल पे ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आपके जो भी अच्छे फीडबैक रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और मैंने एक आपको काम भी दिया था, ये काम था आपके फीडबैक्स का। मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये वाला वीडियो में भी मेडिकल शॉप का है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भी आपको दिया है ना, मोबाइल शॉप वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुना होगा। आपकी जो है वो एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ, ठीक है। आपके फीडबैक्स तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ सारे फीडबैक्स को मैं यहाँ पे कवर करूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, एक चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने फीडबैक वीडियोज़ बना दिए हैं, है ना, फीडबैक फॉर्म बना दिया है। इस फीडबैक फॉर्म की मदद से आप अपने वीडियो जो है मुझे शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी अच्छा फीडबैक है वो आप मुझे दे सकते हैं ना। मेरे यहाँ से मैंने टेस्टिंग किया था, मैं आपको दिखाता हूँ वो फॉर्म। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे ड्राइव पे, है ना, वेट अ मिनट, खुल रहा है ये। यहाँ पे हम अपने ड्राइव पे आ जाते हैं, फीडबैक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फॉर्म बना के रखा हुआ है। 2 लोगों ने मुझे फीडबैक्स भी दे दिए, इनको मेरी तरफ से टैली का कोर्स और जो हमारा जीएसटी का कोर्स है जो अभी ऑन गोइंग है वो मिल जाएगा। अगर आप भी ये कोर्सेज चाहते हैं तो सिंपली आपको आपके फीडबैक को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, और इस फॉर्म की मदद से आपको उस वीडियो को अपलोड करना है। आप 1 जीबी तक का वीडियो जो है मुझे अपलोड करके भेज सकते हैं। चाहे तो आप पिज़्ज़ा, ये जो एप्लीकेशन है उसकी मदद से भी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे आइए शॉर्ट्स में, और शॉर्ट्स में देखिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा की मदद से, इस पिज़्ज़ा सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे बड़े वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ये भी मैंने बताया, है ना। ये वाला वीडियो ये आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो की मदद से आप समझ जाएंगे कि बड़े वीडियोस को आप या बड़े फाइल को आप कैसे शेयर करें। तो ज़रूर अपने फीडबैक्स मुझे शेयर करिए। आपको हमारी तरफ से टैली 30 डे और जीएसटी का कोर्स मिल जाएगा, जिस कोर्स की मदद से आपके अकाउंटिंग करियर में बहुत सारी आसानी होगी। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, आज के टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज का हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर कार शोरूम हमारे पास है, नज़दीक है, मतलब हमारे पास नहीं है, हमारे नज़दीक कार शोरूम है, तो वहाँ की कोई अकाउंटिंग अगर आप हमें सिखा देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने सोचा हाँ सही बात है, हर शहर में, हर सिटी में, है ना, कोई ना कोई जो है वो कार शोरूम तो होता ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी को तो जॉब मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डमी डेटा रेडी किया आपके लिए। तो यहाँ पे हमने वासन ऑटोमोबाइल नाम की एक कंपनी बनाई है। मुंबई में एक वासन मोटर्स नाम की कंपनी है, मैंने बहुत सारी गाड़ी उस पे देखा है। उनकी तरफ से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सर, मैं आपका नाम भी अलग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझ पे कोई एक्शन मत लीजिए। हमने यहाँ पे वासन ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी बनाई है। इस कंपनी का डेटा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, बुकिंग ईयर, करेंसी, सब कुछ, जीएसटी नंबर, ये सब कुछ मैंने आपको डमी दे दिया है। ये हम यहाँ पे अभी क्रिएट करेंगे। साथ ही में मैंने जीएसटी की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दे दी है कि कैसे आप जीएसटी को यहाँ पे अनेबल करेंगे। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्रिएशन के बाद मैंने लेजर क्रिएशन पे यहाँ पे ध्यान दिया है, जहाँ पे आप कौन कौन से लेजर्स बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, और सन्डी क्रेडिटर कौन से रहेंगे, उनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, जीएसटी नंबर क्या रहेंगे, डेटर्स कौन रहेंगे, उनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, जीएसटी नंबर्स क्या रहेंगे, सेल्स का लेजर कौन सा होगा, परचेस का लेजर कौन सा होगा, शोरूम को चलाने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप के साथ दे दिया है। और ये शीट आपको होमवर्क की जगह पे मिल जाएगी, है ना। मैं देखिए आपको होमवर्क शेयर करता रहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हम आ जाते हैं होम में, है ना, अब हो वीडियोज़ में आते हैं। यहाँ पे देखिए हर वीडियोज़ के नीचे मैं आपको एक होमवर्क का टैब दे देता हूँ। इफ़ यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको
होमवर्क देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इस होमवर्क पे आप क्लिक करके अपने इस होमवर्क की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। स्टॉक आइटम समरी की अगर हम बात करेंगे या स्टॉक आइटम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ह्यूंडई है, ईवी कार्स हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे ले ली है। कार्स में मैंने एक स्पेशल चीज़ पे ध्यान दिया है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हम खरीदते हैं तो गाड़ी का एक चेसिस नंबर होता है, गाड़ी की वारंटी होती है और गाड़ी का जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने परचेस एक डेमो एंट्री रेडी की है और यहाँ पे मैंने उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है जहाँ पे मैं गाड़ी का चेसिस नंबर मतलब सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड वारंटी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही में आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन दे दिए। तो काफ़ी इन डिटेल वीडियो है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ सिखा दूँ, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने थिंक प्रोसेस के हिसाब से उस पर थोड़ी सी R&D करिए, इस डेटा पे आप करिए और आपका जो भी कमेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैंने डेटा आपको दिखा दिया है, आपको फीडबैक कैसे देना है ये बता दिया है। अब सीधा टैली की तरफ बढ़ते हैं और इस कंपनी को टैली में क्रिएट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे बनेगी एक ऑटोमोबाइल कंपनी की अकाउंटिंग टैली में। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे टैली में और सबसे पहला हमें काम यहाँ पे करना है, हमारी एक नई कंपनी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए और एंटर बटन को प्रेस करिए। आपको आपकी कंपनी की डिटेल यहाँ पे फिल आउट करनी है। इसके लिए मैंने आपको एक्सेल शीट दे के रखी हुई है। एक्सेल शीट में आते अपनी कंपनी का नाम हम कॉपी करते हैं, टैली में आते पेस्ट करते हैं, वासन ऑटोमोबाइल हमारी कंपनी का नाम है। एड्रेस मैंने यहाँ पे आपको डमी दे के रखा हुआ है, वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद में कुछ नहीं, एंटर करिए। स्टेट आप लिख दीजिए महाराष्ट्र। पिन कोड हमने क्या मेंशन किया है, 411001। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स जो है मैंने आपको दे के रखी हुई है, आप इसी बेसिक डिटेल को यूज़ करिए। बाकी टेलीफोन नंबर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने 0223344***12 ऐसे लिख दिया है। और मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे उल्टा 1234 लिख देते हैं और दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है क्या, तो नहीं रखा है ना, तो ईमेल आईडी नहीं देंगे। बाकी सारी चीज़ें एट डिजिट ब्लैंक छोड़ेंगे और एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। लीजिए, बन गई हमारी कंपनी। ठीक है, अब इस कंपनी में हमें पहला काम करना है, हमारे जीएसटी को अनेबल करना है। जीएसटी अनेबल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको टैक्सेशन पार्ट में आना है और टैक्सेशन में आने के बाद यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए, एंटर करिए और अपना जीएसटी नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे डमी जीएसटी नंबर दे के रखा हुआ है जो है 27 ABCDE 12345F12 समथिंग कुछ है ना। बेसिक कॉपी करिए इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एंटर करिए। ये मैसेज तो आपको आएगा ही कि ये आपका नंबर जो है वो इनवैलिड है क्योंकि ये डमी जीएसटी नंबर है। सिंपली एंटर करिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। लीजिए, आपकी कंपनी यहाँ पे जीएसटी के साथ रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक्सेल में लेके आता हूँ। ध्यान दीजिए, हमने अपनी कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर ली, जीएसटी एनेबल कर लिया। अब हमें यहाँ पे अपने कुछ लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेजर है, जैसे कैपिटल का लेजर है, तो कैपिटल तो मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा इस कंपनी में, तो ये मेरे नाम से लेजर बन जाएगा, इसका अंडर ग्रुप कैपिटल रहेगा। कुछ बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हम आ जाते हैं टैली में, यहाँ पे गेट ऑफ टैली, मास्टर्स एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करिए। लेजर्स में आ जाइए, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आइए, एंटर करिए और पहला लेजर क्रिएट करिए आप कैपिटल का, जो मेरे खुद के नाम से रहेगा, आप अपने नाम से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजय जिन्हें, है ना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा लिखूँ या सिर्फ विजय जिन्हें लिखूँ तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, एंटर करेंगे। कैपिटल एंट्री मतलब इन्वेस्टमेंट एंट्री, ये सब कुछ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल हमने अपना पहला लेजर यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद में हमें अपना दूसरा लेजर देखना है, जो हमारी HDFC बैंक का लेजर है और ICICI बैंक का लेजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों बैंक के लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए HDFC बैंक। ठीक है, अकाउंट भी लिख लेते हैं /C और इसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। आप बैंक करिए, अंडर ग्रुप में आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करिए। बाकी अकाउंट नंबर वगैरह हमें यहाँ पे फिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को
एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हमारी HDFC बैंक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी बैंक हमें बनानी है ICICI बैंक, तो हम यहाँ पे आते हैं, वापस से लिखेंगे यहाँ पे ICICI और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट। एंटर एंटर करिए, कम्स अंडर बैंक अकाउंट रखिए, बाकी दैट्स इट। एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हमारे पास हमारा बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया था, सर हम जो भी लेजर्स क्रिएट करते हैं वो हमें दिखेंगे कहाँ पे? तो सिंपल है, अगर आप सिर्फ लेजर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, अल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर करिए, लेजर में आ जाइए। जो भी लेजर्स आपने बनाए या जो भी लेजर्स आपके टैली में अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक तरीका है इसका कि आपका लेजर कौन से ग्रुप के अंदर है, अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए आप आ जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, है ना। इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे आने के बाद सिंपली एंटर करिए, स्टैटिस्टिक में आ जाइए। यहाँ पे आपको आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो दिख जाएंगे और साथ ही में यहाँ पे आपको वाउचर टाइप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको आपके ग्रुप्स और लेजर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमने जो भी लेजर्स क्रिएट किए, आपके जो भी लेजर जहाँ पे भी बने हुए हैं, जैसे HDFC बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका HDFC और ICICI का लेजर बना है वो आपको दिख जाएगा। कैश इन हैंड के अंदर आपको आपका कैश का लेजर बना है वो दिख जाएगा, और कैपिटल्स में आपको आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, मैंने इसीलिए आपको ये जो हमारा स्टैटिस्टिक वाला ऑप्शन है ये बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेजर मुझे क्रिएट करने, जैसे क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर हमें यहाँ पे क्रिएट करने। तो मैं एक सप्लायर आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दूंगा, बाकी सारे आपको करने हैं, है ना। तो पहला वाला हम क्रिएट कर लेते हैं जो है मेरा टाटा मोटर्स का। हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, हम आ जाते हैं अपने टैली में, गेटवे ऑफ टैली पे, और मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए, लेजर्स में आ जाइए, एंटर करिए और यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम लिख दीजिए। मेरी पार्टी का नाम है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंटर एंटर करिए, ये मेरे लिए सप्लायर, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे, तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। एंटर करिए, एंटर एंटर करिए और यहाँ पे हमारे टाटा मोटर्स का डमी GST नंबर आप लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डमी GST नंबर आपके लिए रेडी है। तो इस नंबर को आप कॉपी करिए, टैली में आ जाइए, पेस्ट करिए और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब बाकी जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं, है ना, क्रेडिटर हैं, उनको मैं फटाफट क्रिएट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ से बाहर आते हैं, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, अल्टर में आते हैं, एंटर करते हैं। आप लेजर में आइए, आप देख सकते हैं मेरे जितने भी क्रेडिटर्स थे, ABC एक्सेसरीज़, Hyundai मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे लेजर्स मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट कर लिए। अब मुझे कुछ डेटर्स के लेजर क्रिएट करना है, वो भी हम यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला डेटर का लेजर हमें क्रिएट करना है रमेश गुप्ता जी का। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, हम टैली में आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, लेजर्स में आएंगे, एंटर करिए। ये हमारे लिए सन्ड्री डेटर है, तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर के ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली एंटर करिए। एड्रेस वगैरह आप भरना चाहे तो अपने डेमो डिटेल्स में आप सब कुछ भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो समझाना है उन्हीं पॉइंट्स को या उन्हीं फील्ड्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपली अपने रमेश गुप्ता जी का लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा लेजर है स्नेहा पाटिल जी का, तो इनका भी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। स्नेहा पाटिल जी, सन्ड्री डेटर, एंटर एंटर करिए, GST नंबर हमने यहाँ पे दे के रखा हुआ है, इस नंबर को आप कॉपी करिए, टैली में आ जाइए और पेस्ट कर दीजिए। तीसरा लेजर है मेरा, वो है मीरा कुलकर्णी जी का, इनका नंबर हम कॉपी करेंगे। काफ़ी सिंपल है, देखिए मैं आपसे बात करते करते ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा होना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सारा डेटा दे दिया, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। EV का कोई कस्टमर है, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रखते हैं, ये GST के अंडर है क्या? यस है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। हमारे सारे कस्टमर्स और डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो ये सेल्स का लेजर है, तो सेल्स के लेजर और इसके साथ में परचेस के लेजर। तो मैं अभी आपको एक सेल्स का लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर एक परचेस का लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर बाकी के सारे जो है मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, आप देख के एज इट इज़ क्रिएट कर लीजिए।
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा अगर मैं सारा क्रिएशंस आपको दिखाऊँ तो आपका टाइम भी इसमें ज़्यादा जाएगा। तो हम यहाँ पे कार सेल का लेजर बना लेते हैं, है ना। कम्स अंडर सेल्स अकाउंट रहेगा हमारा। यहाँ पे एंटर करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे HSN डिटेल, तो यहाँ पे आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप रखना है, और जो GST डिटेल है ये भी एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स रहेगा। यहाँ पे आप गुड्स करेंगे, एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा लेजर है हमारा, वो है कार परचेज का। सेम तरीके से आपको ध्यान देना है ना। यहाँ पे आप F2 करिए, Ctrl A, आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कम्स अंडर परचेज अकाउंट, एंटर करिए, और यहाँ पे जस्ट गुड्स मेंशन कर दीजिए। आपका लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब बाकी सारे जो भी ये लेजर्स हैं, मैं फटाफट इनको क्रिएट करता हूँ, और फिर मैं आपको आगे की टॉपिक जो है वो सिखा। तो हमारे सारे जो परचेज के लेजर है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। मैं एक बार आपको टैली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में, लेजर्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी वाला जो मेरा लेजर है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंश्योरेंस, है ना, प्रीमियम पेड। ये वाला लेजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे सारे लेजर्स यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुके हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस के लेजर हैं, जैसे कि हमारे शोरूम के लिए हमें रेंट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी हमारे स्टाफ की, फ्यूल एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी, AMC चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस मैं अभी यहाँ पे टैली में क्रिएट कर लेता हूँ। तो 1 बाय 1 हमें क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं रेंट एक्सपेंसेस के लिए, है ना। बाहर आ जाते हैं गेट ऑफ टैली में, मास्टर्स क्रिएट वाले ऑप्शन पे, लेजर्स में आइए, एंटर करिए, कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे सर्विस रखिए, और एंटर करके आगे बढ़ जाइए। दूसरा लेजर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखते हैं, है ना, एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। तीसरा लेजर है हमारा सैलरी एक्सपेंसेस का। देखिए मैं काफ़ी फास्ट तरीके से कर रहा हूँ, कंट्रोल है। फिर फ्यूल एक्सपेंसेस कॉपी करिए, टैली में आ जाइए, Ctrl A करिए, क्योंकि सबका अंडर ग्रुप जो है वो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रखा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फिर AMC एक्सपेंसेस। डेटा जब रेडी रहता है ना, तो ये काम कुछ इस तरीके से ही किया जाता है। काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस, और ये हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट्स इट। हमारे सारे लेजर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। कुछ और लेजर मुझे क्रिएट करने हैं, जैसे CGST का लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं CGST, एंटर करिए। अंडर ग्रुप रहेगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, CGST, Ctrl A कर दीजिए। और दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे SGST, कम्स अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्सेस, एंड Ctrl A, दैट्स इट। हमारे लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एक और आखिरी बचा है IGST करते हैं, GST, IGST, Ctrl A, ठीक है। सारे लेजर्स अभी मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब बारी है स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब स्टॉक आइटम क्रिएशन में आप ध्यान दीजिए, जैसे ये टाटा नेक्सॉन है, ये टाटा की कार है। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने टाटा ग्रुप क्रिएट किया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे मोबाइल शॉप में मुझे एक स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि सर 8 GB का मोबाइल होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बताइए, नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने हमें कहा था कि सर जब हम मोबाइल शोरूम का अकाउंटिंग कर रहे थे, तो आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते थे कि देखिए मोबाइल में अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे 6 GB, 64 GB रैम, और वो वगैरह वगैरह। मुझे टेक्निकल ज़्यादा पता नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो आप भी अगर इस तरीके से गाड़ियों में क्रिएट करेंगे, क्योंकि टाटा नेक्सॉन जो है उसमें भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, उनके अलग अलग मॉडल्स हैं। तो आप क्या करिए, जो ग्रुप है ना, वो आप टाटा ग्रुप रखिए, लेकिन जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आप डाल दीजिए कि ये बेस मॉडल है, ये एडवेंचर मॉडल है, ये रिदम मॉडल है। उनके काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, है ना। तो उस तरीके से, या हम एक काम करते हैं, हम वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कार देखो पे आ जाता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें जो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम यहाँ पे कार देखो पे आ चुके हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, है ना, ब्रांड्स, कार वाले, कार देखो कह रहा हूँ, कार वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे टाटा मोटर्स है, तो यहाँ पे हम आ गए। अब ये कौन सी है, टाटा की हैरियर है, और हम कौन सी गाड़ी देख रहे हैं,
टाटा की नेक्सॉन। ठीक है, मुझे गाड़ियों के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा जो अच्छे से चले वो मेरी फेवरेट है। मुझे पता नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए हमें यहाँ पे टाटा नेक्सॉन पढ़ने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ये ईवी में है और नॉर्मल ये रही टाटा नेक्सॉन। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे, मैंने एक चीज़ देखी थी, मेरे दोस्त गए थे गाड़ी खरीदने के लिए, इवन सर के पास भी गाड़ी है, सतीश सर के पास। तो उन्होंने कहा था इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। ये देखिए मल्टीपल वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है ना। तो इन वेरिएंट्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया ना कि पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है, डीजल है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। तो इस तरीके की आप कैटेगरी क्रिएट करिए, है ना। मैं एक आध आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन अगर मैं उस टॉपिक को यहाँ पे ऐड करूँ तो हमारा वीडियो और बड़ा जो है वो बन सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे हम टाटा नेक्सॉन गाड़ी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे पास टाटा का जो स्टॉक ग्रुप है वो टाटा का रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ये पेट्रोल डीजल मैनुअल ये दिख रहा है ना, हम उसको क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ग्रुप में आ जाता हूँ और ग्रुप में हम बनाते हैं टाटा कार्स। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे। अब टाटा कार्स के बाद में ये टाटा की कार्स के अंदर ये आपको देखिए कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आइए, अब एक एक कैटेगरी आप क्रिएट करिए। तो कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास है पेट्रोल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेट्रोल। ठीक है, सब कैपिटल में लिख दिया, एक मिनट, पेट्रोल, है ना। ये हमारी एक कैटेगरी बन गई। दूसरी कैटेगरी क्या है, सीएनजी। ये कैपिटल में आएगा सीएनजी। ठीक है, फिर एक बनेगी डीजल, डीजल, और फिर एक बनेगी मैनुअल, मैनुअल, और फिर है एक ऑटोमेटिक। आप इस तरीके से जो है अलग अलग कैटेगरीज को बना सकते हैं। अब हमने कैटेगरीज बना ली, अब मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है यहाँ पे। तो आपको खरीदनी है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी स्टॉक ग्रुप मैंने दी है, कैटेगरी मैंने अभी आपको एड ऑन करके दिखाई है, और इसका HSN और इसका टैक्स रेट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी के भी कुछ ग्रुप्स हैं मेरे पास, मैं उनको भी यहाँ पे एक ही बार में क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं, है ना। फिल्टर कहाँ पे गया मेरा, ये रहा। फिल्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मेरे पास 4 अलग अलग फिल्टर्स हैं, है ना। एक्सेसरीज है, ईवी कार्स है, टाटा कार्स है, सर्विसेज है। ठीक है, एक एक को क्रिएट करते हैं। सो महिंद्रा को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ग्रुप में होगा ये। फिर महिंद्रा के बाद में ह्यूंडई कार्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर महिंद्रा ह्यूंडई हो गई, ईवी कार्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सेसरीज वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे। मतलब ये सारे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब गाड़ी परचेज करना मैं आपको बताता हूँ। हमारे लिए मोटा मोटा सारा काम हो चुका है, हाँ बस यूनिट क्वांटिटी रह गई है। तो यहाँ पे यूनिट्स में आता है, गाड़ियों को नंबर्स में काउंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा NOS, फुल नेम हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स, NOS करिए, एंटर करिए, दैट्स इट, है ना। और गाड़ियों के शोरूम भी होते हैं, तो हम यहाँ पे शोरूम बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए गोडाउन्स हमारे पास है, जैसे वर्कशॉप है। यहाँ से बाहर आते हैं, गोडाउन में आते, क्रिएट न्यू वर्कशॉप। दूसरा गोडाउन है मेरा एक्सेसरी स्टोर। तीसरा गोडाउन है हमारा पार्किंग यार्ड, है ना। और चौथा गोडाउन है हमारा मेन शोरूम। गोडाउन नहीं कह सकते, जिससे शोरूम हम कहेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारा मोटा मोटा सारा काम हो चुका है। तो अब स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, पहली गाड़ी कौन सी हमारी, टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन पे आएंगे, ठीक है, टैली में आ जाते हैं, गेट ऑफ टैली मास्टर्स, क्रिएट, एंटर करिए, स्टॉक आइटम पे आ जाइए। यहाँ पे लिखिए टाटा नेक्सॉन, इसका अंडर ग्रुप आएगा टाटा कार्स का, और ये आपको यूनिट्स पूछ रहा है। लेकिन हमने कैटेगरी भी बनाई है, डीजल है, पेट्रोल है, मैनुअल है। तो वो कैसे ऑप्शन मिलेंगे, इसके लिए कीबोर्ड का F12 बटन यूज़ करिए। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए, कंट्रोल ए करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको जो हमने ऑप्शंस बनाए गाड़ियों के, कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, डीजल है, मैनुअल है, कैसी गाड़ी आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन करिए।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये गाड़ी जो है हमारी पेट्रोल गाड़ी है। फिर स्पेसिफाइड डिटेल में आई है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज करिए। HSN क्या है हमारी गाड़ियों का, तो HSN है हमारा 8703 और 28% का टैक्स है, ठीक है 8703। और टैक्स रेट में आएंगे यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और टैक्स रेट अगर रहेगा हमारा 28%। एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। लेकिन एक चीज़ जो है हमसे यहाँ पे रह गई है, मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक्सेल में आ जाते हैं। जो हमने गाड़ी यहाँ पे ली है, जैसे ये टाटा नेक्सॉन की कार है, इस कार का ना चेसिस नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वारंटी होती है। ये सब कुछ मैंने अभी मेंशन किया नहीं, तो इसके लिए मुझे छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। हम वापस से टैली में आ जाते हैं, और सबसे पहले इस फीचर को अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कंपनी वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फीचर वाले ऑप्शन पे। एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इस फीचर पे आना है, जो है शो ऑल फीचर्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे आइए, एंटर करिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आ जाइए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनेबल बैचेस। इस ऑप्शन को आपको येस करना है, और साथ में मेंटेन एक्सपायरी एंड बैच, इस ऑप्शन को आपको येस करना है। दैट्स इट, इतना करिए, कंट्रोल ए करिए। आपका फर्स्ट एक्टिवेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, अल्टर में आएंगे, एंटर करेंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में स्टॉक आइटम में आएंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, टाटा नेक्सॉन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको मेंटेन बैच वाइज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, एंटर करिए, इस ऑप्शन को यस करिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन बोलेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं क्या, तो हाँ हम यस करना चाहते हैं यहाँ पे। और यूज़ एक्सपायरी डेट, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। एंटर करिए, बाकी सारी सेटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बाकी सारी जितनी भी मेरी गाड़ियाँ हैं, है ना, यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम में रखी हुई है। ये अल्ट्रॉज है, महिंद्रा की बहुत सारी मल्टीपल कार्स हैं। मैं सबको फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, और हम सीधा फिर परचेज ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं इनको क्रिएट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे स्टॉक आइटम, ये सारी कार्स मेरी अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ, है ना। यहाँ से हम बाहर आते हैं, हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड अल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर करते हैं। हम आ जाते हैं स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी गाड़ियाँ मैंने आपको एक्सेल शीट में दे के रखी हुई है, जो एक्सेसरीज़ मैंने दे के रखी हुई है, सारी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब सीधा आते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पे एक परचेज ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अलग से ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में मैंने चेसिस नंबर ये सब आपको दे के रखा हुआ है। ये टॉपिक एक्चुअली मैंने बाद में सोचा था कि जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उनका एक गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, वो ऐड करना चाहिए। सो एक एक्स्ट्रा शीट मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी। तो कुछ ट्रांजैक्शन पहले करते हैं ये वाले, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कार का शोरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब करते हैं। फिर परचेस ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल मंथ का, है ना। 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल होगा हमारा ऐड, तो इसके लिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। हमको आ जाना है वाउचर्स पे, एंटर करिए, और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए आपको F4 बटन को प्रेस करना है। अब F4 बटन प्रेस हो गया है। अब हमें अपने कैपिटल को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अच्छा, कॉन्ट्रा में नहीं ऐड होगा, सॉरी, रिसिप्ट में ऐड होगा। पैसा ऐड हो रहा है ना, कॉन्ट्रा में तो बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे गलत लिखा गया, ये कॉन्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो रिसिप्ट में आते हैं, कौन पैसा पे कर रहा है, सो मैं विजय कितना पे कर रहा हूँ, तो मैं 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना। आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं, आपका पैसा आप जब चाहे जहाँ चाहे वैसे लगाइए। हमने 10 लाख रुपया लगा दिया, और ये पैसा ऐड हो रहा है यहाँ पे कैश में, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर कार, है ना, शो रूम, ठीक है। इतना आप लिखिए, एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। पहला इफेक्ट देखिए, बैलेंस शीट में दिखेगा पैसा ऐड हो गया है ना। फटाफट देखने का, समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, पैसा ऐड हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन, हमें देना है अपने कार का जो शोरूम खरीदा है उसका रेंट कितना है, 40,000 है, 40,000 रेंट है, ठीक है। चलिए आ जाता है टैली में, आ जाते हैं वाउचर में, एंटर करिए,
पेमेंट वाउचर करना है, कीबोर्ड का शॉर्टकट F5 करिए। और यहाँ पे रूम का रेंट है, कार का शोरूम का रेंट है ना। तो शोरूम लिखा है या रेंट एक्सपेंसेस लिखा है, चलिए रेंट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। एंटर करिए, 40,000 का रेंट है, एंटर। इसको पे करिए आप कैश में। फिलहाल मेरे पास पैसा कहाँ पे है, कैश में। यहाँ पे आप बीइंग लिखिए, बीइंग रहेगा मेरा कार शोरूम रेंट, है ना। अभी एक दो ही लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी का आप खुद कर लेना। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए एक्सपेंसेस में यहाँ पे ये बुक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आएगा हमारा। देख रहे हैं आप, शोरूम लिया तो खर्चे देखने पड़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आ जाता है यहाँ पे वाउचर्स में। पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000 रुपीज़, एंटर करिए। पेमेंट होगा कैश से, ठीक है। बिंग लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। ये तीनों ट्रांजेक्शन हमने 1 तारीख को कर दिए। एक इम्पैक्ट दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। बाकी का इम्पैक्ट दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब शोरूम ले लिया, भाड़ा दे दिया, लाइट बिल दे दिया। अब गाड़ियाँ परचेज करेंगे। सो परचेज करने के लिए ये मैंने एक ट्रांजेक्शन रखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे देखिए, हम टाटा मोटर्स से 2 गाड़ियाँ परचेज करेंगे। एक करेंगे टाटा नेक्सॉन, एक करेंगे अल्ट्रॉज, ठीक है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दे के रखी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं अपने टैली में, वाउचर पे परचेज का ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए कीबोर्ड का F9 बटन प्रेस करिए। 1 तारीख को ही परचेज करेंगे, पार्टी का नाम टाटा मोटर्स। ये देखिए टाटा मोटर्स आ गया, एंटर करिए। चलिए आगे बढ़िए, एंटर करते 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 आगे। अब क्या परचेज कर रहे हैं, तो कार परचेज कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कार्स को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करिए। गाड़ी कौन कौन सी है मेरे पास, तो टाटा की एक तो अल्ट्रॉज है, ठीक है। जैसे मैंने अल्ट्रॉज को सिलेक्ट कर लिया, गोडाउन पूछ रहा है ये गाड़ी आपकी कहाँ पे आएगी, तो बेचना है, इसलिए हम इस गाड़ी को शोरूम में लेके आएंगे। तो यहाँ पे शोरूम, देखिए यहाँ पे हमारे लिए एक नया कॉलम खुल चुका है, बैच एंड मैन्युफैक्चरिंग का। एंटर करिए। अब नंबर पूछ रहा है, तो नंबर कहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे देखिए है, ये दे दिया है इसका नंबर। ये अल्ट्रॉज है तो नीचे वाला नंबर है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नंबर आ गया। एंटर करिए। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, एक। रेट कितना है अपना गाड़ी का, 7,20,000 रुपया, ठीक है। एंटर कर, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे आ गया अप्रैल का, और एक्सपायरी डेट क्या है इसका, मतलब वारंटी कब खत्म हो रहा है, वारंटी खत्म हो रहा है मार्च 27 में, 19 मार्च 27 में। तो यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट में आ जाते हैं और यहाँ पे मेंशन करेंगे मार्च, और आगे हम लिखेंगे -2027, ठीक है। ये आपने लिख दिया, 31 मार्च को आपकी गाड़ी जो है एक्सपायर हो जाएगी, वारंटी एक्सपायर होगी। एंटर करिए। दूसरी गाड़ी हम खरीदेंगे हमारी टाटा की नेक्सॉन। आइए, ये भी गाड़ी आएगी हमारी शोरूम में। एंटर करिए। इसका जो चेसिस नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करिए। ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए करना कैसे। एक गाड़ी कितने रुपए की गाड़ी है, 9,50,000 की, ठीक है। 9,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। गाड़ी कब एक्सपायर हो रही है, वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, तो एक्सपायरी हो रही है हमारी 27 को, अप्रैल 27 को, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं APR-2027। एंटर करिए, ठीक है। दोनों गाड़ी आ गई। अब इस पर टैक्स कौन सा है ये भी देख लेते हैं। सो इसके लिए आप यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाइए, क्लिक करिए, जीएसटी एनालिसिस आएगा, यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपका CGST और HGST आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं CGST का लेजर और HGST का लेजर। एंटर करिए। इसका पेमेंट अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, हमारा पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक हो चुका है। अब क्या क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन के साथ में, तो पहले तो देखिए बैलेंस शीट में क्या बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि टैक्स हमें देना है। कितना टैक्स देना है हमें, 4,67,000। ये हमने क्या किया है, परचेज किया है, उसके ऊपर हमें इस टैक्स को पे करना है। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर, टोटल हमारा जो बिलिंग का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारी स्टॉक की वैल्यू आई है, एग्जैक्ट स्टॉक की वैल्यू, वो आपको यहाँ पे दिखेगी, है ना। यहाँ पे देखिए आपको ये जो एग्जैक्ट स्टॉक की वैल्यू है ना, कितनी, 16,70,000, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए 16,70,000, ठीक है। और कैश इन हैंड तो आपको पता ही है।
बाकी स्टॉक समरी में क्या इम्पैक्ट आया, तो स्टॉक समरी में हमारे पास टाटा का जो हमने ग्रुप बनाया था, इसके अंदर हमारी 2 गाड़ियां यहाँ पे ऐड हो चुकी है, उनकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे, यस यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो आप देख सकते हैं इनवर्ड में हमारे पास ये गाड़ियां दिख रही है। और यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे और F12 करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए, एक ऑप्शन है आपके पास, ये है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का ये वाला ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, कंट्रोल ए करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास और क्या हो रहा है, एक मिनट, एक और चीज़ रह गई, F12 करिए, ये लेवल को आप यस कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो गाड़ियों का चेसिस नंबर भी दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिख रही है और एक्सपायरी डेट भी दिख रही है। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, महिंद्रा की गाड़ियाँ खरीदनी है। कौन सी गाड़ियाँ है महिंद्रा की, हमारे पास महिंद्रा की XUV 300 एंड थार है। चलिए इनको परचेस कर लेते हैं। आ जाते हैं टैली में, परचेस में आएंगे और डेट चेंज करते हैं, 2 तारीख को परचेस करेंगे महिंद्रा की कार्स। ठीक है, और 28% की कार होती है। पहली है XUV 300, कौन से गोडाउन में आएगी, सीधा शोरूम में। यहाँ पे आपको लिखना है उसका जो चेसिस नंबर होता है, आप कॉपी करेंगे, मैंने होमवर्क में आपको दे दिया है। कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, गाड़ी की कीमत 10,10,000, एंटर करिए। गाड़ी कब एक्सपायर होने वाली है, तो मई 27 को, तो यहाँ पे हम मई 2027 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली गाड़ी आ गई। दूसरी गाड़ी कौन सी हमारी, वो है थार। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे थार, कौन से गोडाउन में आएगी, सीधा शोरूम में आएगी। इसका जो चेसिस नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कितनी क्वांटिटी, एक गाड़ी आ रही है और रेट क्या है इसका, 14 लाख रुपया। ठीक है, एंटर करिए। इसकी वारंटी कब खत्म होने वाली है, मार्च को, मार्च 27 को। ठीक है, एंटर करिए। इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पे आप कंट्रोल ओ करिए, जीएसटी एनालिसिस में आइए, देखिए इस पे भी CGST HGST लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, CGST और HGST। ठीक है, एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट आएगा, स्टॉक समरी में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और कौन सी गाड़ी है हमारे पास, ये है Hyundai की, इसको भी खरीद लेते हैं हम, i20 है हमारे पास। ठीक है, डेट चेंज करेंगे, Hyundai पे आ जाएंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, 28% का परचेस, Hyundai की क्रिएटा हम लेंगे, आ जाएंगे हमारी शोरूम में। इसका जो चेसिस नंबर है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, एंटर करिए। एक क्वांटिटी खरीदेंगे, गाड़ी कितने की है, 8,50,000 की। ठीक है, एंटर करिए। एक्सपायरी कब हो रही है, मार्च 27 में, तो यहाँ पे मार्च 27 लिखिए, एंटर। दूसरी गाड़ी कौन सी है Hyundai की हमारे पास, i20, शोरूम में आएगी। इसका नंबर आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक क्वांटिटी आएगी, गाड़ी का रेट कुछ 12,20,000 रुपया। ठीक है, एंटर करिए और इसकी एक्सपायरी है 4 अप्रैल की 27 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 27, दैट्स इट। एंटर करिए। इस पे भी मे बी CGST का ही टैक्स आएगा, तो CGST और HGST को टैक्स को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलहाल कोई भी एक्सेसरीज परचेस नहीं की है। ठीक है, अब सारा परचेस हो चुका है, तो देखिए स्टॉक समरी में गाड़ी वाइज आपको जो है वो पता चलेगा कि कौन कौन सी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे F12 करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारे पास एक्सटेंड ऑल डिटेल इन फॉर्मेट, इसको यस करेंगे। एंड शो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, इसको एक्सटेंड करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे, तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, चेसिस नंबर, कौन से गोडाउन में, सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो आप देख सकते हैं। अब परचेस तो हो गया है, अब थोड़ा अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए परचेस के जो जो ट्रांजेक्शन थे वो सारे हमने कर लिए। अब सेल करते हैं, गाड़ी बेचेंगे, किसको बेचेंगे, ये रमेश गुप्ता जी है, इनको गाड़ी बेच रहे हैं। कौन सी बेच रहे हैं, नेक्सॉन। ठीक है, कितने की बेच रहे हैं, 8 लाख की। ओके, नहीं 8 लाख की नहीं बेच रहे, गाड़ी बेच रहे हैं इनको हम 10,24,000 की। ठीक है, आ जाता है टैली में, और वाउचर में आएंगे, यहाँ पे एंटर करिए। सेल्स के लिए F8 बटन को यूज़ करिए। रमेश गुप्ता जी का लेजर्स हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है, सेल्स लेजर, गाड़ी बेचेंगे हम इनको टाटा की
नेक्सॉन। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास? शोरूम में। देखिए एक गाड़ी शोरूम में दिख रही है ना, एंटर करिए, चेसिस नंबर सब आ जाएगा, ये आ गया। गाड़ी कितने की बेच रहे हैं हम उनको? 8 लाख की। चलिए 8 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, एंटर एंटर करिए। इस पे टैक्स हमारा बनेगा CGST, ठीक है, और SGST। डन। ठीक है, एक गाड़ी हमारी बिक गई, ई वे बिल वगैरह नहीं बनेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आइए। देखिए यहाँ पे गाड़ी बिक गई है, हमारा सेल यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। देख रहे हैं आप, हमारे स्टॉक समरी यहाँ पे हमको दिख रही है, हमारा परचेस हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अभी भी हम नेट लॉस में क्योंकि हमने सीधा पे किया है, हमको पैसा अभी तक कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, गाड़ियाँ बेचनी शुरू कर देते हैं, एक दो और गाड़ी बेचते हैं। ठीक है, इनका पेमेंट आ चुका है रमेश जी का, तो पेमेंट की भी एंट्री कर देते हैं। पेमेंट की एंट्री के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स में, एंटर करेंगे, रिसिप्ट पे आएंगे, F6 बटन, रमेश जी का नाम ले लेंगे और यहाँ पे हम गाड़ी की अमाउंट ले लेंगे जो है 10,24,000 रुपया। ठीक है, एंटर एंटर करिए। ओके, 10 लाख ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, एंटर करिए, रमेश जी 10,24,000। ठीक है, ज़्यादा लिख दिया था। और पैसा हम लेंगे इनसे HDFC बैंक में। ठीक है, इन्होंने हमको बैंक में पैसा दे दिया। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट हमको क्या कह रहा है। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, देख रहे हैं आप। इसके साथ में इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखना शुरू हो गया। ठीक है, हमारे पास हमारा पैसा आ गया। अब थोड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, तो प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना है? गाड़ियों की सेल करनी है। तो आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, F8 करते हैं। रमेश जी के बाद कौन है? स्नेहा पाटिल जी है, इनको भेज देते कोई गाड़ी। ये हमारे शोरूम में आ गए। 28% से महिंद्रा की थार बेचते हैं। ठीक है, बाकी सब डिटेल अपने आप आ रही है। देखिए आपको बस मेंटेन सही से करना है। ये 14 लाख में खरीदी थी ना महिंद्रा की थार, ठीक है, इसको 18 लाख में बेचते। प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बनाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स आएगा हमारा CGST SGST। ठीक है, 16 लाख की कार को हमने इतना महंगा बेचा है, क्या प्रॉफिट बनाएंगे हम? चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट आ गया। ये देखिए नेट प्रॉफिट में आ गए हम लोग। ओके, अब कुछ टैक्स का पेमेंट है वो भी करते हैं। तो वाउचर में आते हैं, जो गाड़ियाँ खरीदी उनको पे करते हैं ना, पे करने के लिए पेमेंट में आएंगे। और गाड़ी खरीदी थी हमने टाटा मोटर्स से, तो टाटा मोटर्स का 21 लाख का बिल है, देखिए, है ना। इसमें से हम एक काम करते हैं, 1,37,600 का पे कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? HDFC बैंक में जो पैसा लिया है वहाँ से। ठीक है, तो इनको थोड़ा पैसा मिल गया, ये खत्म। दूसरा Hyundai गाड़ी को लेते हैं। ठीक है, इनका कितना बाकी है? इनका 26 लाख बाकी है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? इनको हम पे करते हैं 1,49,600। 1,49,600 ज़्यादा कर दिया हमने, 600 बोला था, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनको भी पे करेंगे अपन HDFC बैंक से। थोड़ा थोड़ा पे कर रहे हैं ताकि पूरा इम्पैक्ट ना आए। और तीसरा महिंद्रा कार से, इनका देखिए 30 लाख पर पे करना है, इनको सिर्फ 84,800 पे करेंगे। ये भी पे होगा हमारी HDFC बैंक से। ठीक है, तो सबका पेमेंट भी अभी हमने कर दिया है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको दिखेगा, आपने सन्ड्री क्रेडिटर थोड़े बहुत कम कर दिए। टैक्स पेमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर अभी भी आपको 75 लाख का पेमेंट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियाँ बेच बेच के कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको पता चल रहा है, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ है, आपने क्या परचेस किया है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी गाड़ी है, आपका प्रॉफिट कितना बन चुका है। स्टॉक समरी में आई है यहाँ पे, अभी फिलहाल तो इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आप F12 करिए, ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, इसको यस करिए और यहाँ पे इन दोनों डिटेल्स को यस कर दीजिए और कंट्रोल करिए। आपको पता चल जाएगा आपने कितनी गाड़ियाँ जो है वो ली है, कौन सी बेच दी है, कितने में बेची है, आज की डेट में आपके पास कितना स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन ये आप करना आपके लिए रखा है। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना चाहते हैं, मतलब शोरूम में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे कैसे काउंटिंग की जाती है ये समझना चाहते हैं। और अगर आप भी किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको भी इस वीडियो को पूरा देख के सही से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपके प्यारे कमेंट्स थे वो सारे के सारे कमेंट्स मुझे आपके कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।